हुई बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर जवाब दाखिल करने का वक्त सरकार को अदालत ने दिया है और 20 दिसंबर तक मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और तब तक अधिसूचना जारी किए जाने पर अदालत की ओर से रोक लगा दी गई है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा और याचिकाएं दाखिल की गई थी कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सरकार का भी ये तर्क था कि अगर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो लंबा वक्त लग जाएगा, निकाय चुनाव को काफी वक्त लग जाएगा और इसलिए निकाय चुनाव करवाने दिया जाए। लेकिन अदालत में ये मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और अब वक्त दिया है सरकार को 20 तारीख तक जवाब दाखिल करने का और 20 दिसंबर तक इस मामले में यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकेगा। तो बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है लखनऊ बेंच की ओर से। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से सरकार को जवाब देने का 20 दिसंबर तक का वक्त अदालत ने दिया है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले 1 दिन 2 दिन और अब 20 तारीख तक का वक्त सरकार को दिया गया है और ऐसे में आगे क्या? लेकिन इससे पहले ही एक हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं लागू किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने की बात कही थी। इस ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत स्थानीय निकाय में एक आयोग का गठन किया जाना था सरकार द्वारा और वो आयोग जो पिछड़े वर्ग से जुड़ी जाति हैं उनकी प्रकृति और प्रभाव की समीक्षा करने के बाद ही आरक्षण जारी करती। लेकिन जो याचिकाकर्ता का दावा था कि सरकार ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई और उस पर जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो यह सही पाया कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं लागू किया गया और यही कारण है कि सबसे पहले हाईकोर्ट ने सोमवार को 1 दिन की रोक लगाई थी और सरकार से यह कहा था कि क्या इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस नियमावली को पूरा किया गया है। लेकिन सरकार ने पहले 1 दिन का समय मांगा, तब आज तक का समय दिया गया था कि आज सरकार अपना जवाब दाखिल करे। लेकिन सरकार ने आज फिर हाईकोर्ट में कुछ दिन का और वक्त मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब 20 दिसंबर तक का सरकार को यह समय दिया है कि वो ये बताए कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण जारी किया गया है उसमें ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू किया गया है या नहीं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि ये अभी प्रक्रिया चल ही रही है और इसी के कारण आरक्षण जो जारी किया गया था उस पर आपत्ति मांगी गई थी। ये जनहित याचिका पहले दाखिल की गई है, लेकिन देखना यह होगा कि अगर 20 दिसंबर तक सरकार क्या अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करती है और अगर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं पालन किया गया तो आने वाले दिनों में जो नगर निकाय का आरक्षण जारी किया गया है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने में दिक्कत क्या है? आखिर इस फार्मूले को क्यों नहीं लागू किया गया अभी तक? क्यों नहीं उसके आधार पर आरक्षण को कैटेगराइज किया गया? दिक्कत क्या आ रही है? सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार का ये कहना है कि वो सारी प्रक्रिया का पालन कर रही थी, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी जारी ही थी, अधिसूचना नहीं जारी की जानी थी, उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी की जाती। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर पर एक आयोग का गठन सरकार करती है और उसके बाद जो ओबीसी की तमाम जातियां हैं उनकी प्रकृति और प्रभाव की समीक्षा करती है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि ओबीसी की किन जातियों को कितना आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उसका ये कहना है कि आरक्षण जारी करने के बाद सरकार अधिसूचना जारी करने वाली थी, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का लागू नहीं किया गया था। तो अब सरकार 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में यह बताएगी कि क्या इसमें ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू किया गया है या क्यों नहीं लागू किया गया है। तो 20 दिसंबर को जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तो उसी के बाद हाईकोर्ट ये फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में क्या उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना सरकार जारी कर सकेगी या फिर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की डेट आगे बढ़ सकती है या उसकी अधिसूचना जारी करने का ऐलान देखने को मिल सकता है। अगर आगे बढ़ती है तो वो भी देखना होगा कि कितना आगे बढ़ाना पड़ रहा है। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण पर जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 20 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है अदालत की ओर से और उसके बाद ही ये फैसला आएगा कि अधिसूचना निकाय चुनाव